सी के लिए जैसे अभी अगले दिनों में 3 दिन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, लगभग 11 लाख लोगों ने यानी नौजवानों ने और उसमें अप्लाई किया है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा पारदर्शी तरीका है कि उनको बार-बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। मिशन मेरिट को भी हमने प्राथमिकता से, हालांकि बहुत नाराजगियां इसमें झेली हैं, अपनों की भी झेली हैं, क्योंकि आज तक ही होता है मैं मेरा परिवार, पर्ची खर्ची ये सब चलती है। पहले पर्ची से खर्ची से दी जाती थी, जो भी कोई मेरा अपना देख करके सामने आ गया उसको उसी ढंग से उसका तिलक लगाया जाता था, लेकिन हम उस सब में से बच करके आगे बढ़े हैं। आज बहुत गरीब परिवारों के बच्चे और नौकरियों में आए हैं। हमने यहाँ तक भी स्पेशल प्रावधान किए कि जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं है उसको हम 5% अतिरिक्त अंक देंगे, और इसमें से बहुत लोगों के, बहुत ऐसे परिवारों को लाभ हुआ है जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2 समय का भोजन नहीं था, सिर पर छत नहीं थी, और कमाने वाले बहुत मेहनत करके माता पिता और उनकी पढ़ाई कराते थे। पढ़ाई कराने के बाद योग्यता के आधार पर वो पीछे रह जाते थे, नकल करने वाले आगे बढ़ते थे या पैसा खर्च करके सिफारिशें करके आगे बढ़ते थे। आज हरियाणा में एक वातावरण बना है कि इस शासन में अब कोई से किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। एक बड़ा काम हमने किया कि नौकरियों में क्लास सी और डी, इसके अंदर केवल एग्जाम होता है। इसमें हमने इंटरव्यू की प्रथा खत्म कर दी, क्योंकि अगर जहां भी कहीं गड़बड़ होने के चांस होते हैं वो इंटरव्यू में ज्यादा होते हैं। हमने सी और डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त कर दिए हैं। ऐसे ही नौकरी के लिए जो बार बार आवेदन करने का विषय आता था उसको भी हमने समाप्त कर दिया है कि एक बार युवा को आवेदन करना है और एक ही आवेदन पर लगातार 3 साल तक जितने भी टेस्ट होंगे वो सब टेस्ट उसी फीस में, उसी आवेदन पत्र पर वो दे सकते हैं। और ग्रुप सी और डी दोनों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी के लिए जैसे अभी अगले दिनों में 3 दिन के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, लगभग 11 लाख लोगों ने यानी नौजवानों ने और उसमें अप्लाई किया है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा पारदर्शी तरीका है कि उनको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा और एक ही एग्जाम से उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगी। एक विषय जरूर मैं कहना चाहूँगा, वो है नौकरियाँ, मिशन मेरिट। मिशन मेरिट को भी हमने प्राथमिकता से, हालांकि बहुत नाराजगियाँ इसमें झेली हैं, अपनों की भी झेली हैं, क्योंकि आज तक ही होता है मैं मेरा परिवार, पर्ची खर्ची ये सब चलती है। देखिए मेरिट की कौन है, आखिरी बच्चा पढ़ाई लिखाई कुछ मन लगा के करता है, उतना बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन अगर उसको आगे चांस नहीं मिलता है नौकरी का तो एक निराशा का वातावरण रहता है। इसलिए हमने मिशन मेरिट को लागू किया और उसको कायम रखा हुआ है। इसके अंदर बहुत से समय समय पर करप्शन, इस करप्शन में बहुत से लोग तो जेल भी काट चुके हैं, और लगातार हमने भी उस पर प्रहार किया। जब तक सूत्र नहीं मिला था, लेकिन सूत्र हमने ढूंढा और ढूंढने के बाद कई तरह के ऊपर से नीचे तक नेक्सस, मल्टी स्टेट नेक्सस ये बने हुए हैं, यानी एक ही स्टेट का नहीं है, हमारी स्टेट के, दूसरे स्टेट के, ऐसे जो गैंग बने हुए हैं वो इसके अंदर काम करते थे। पेपर लीकेज से लेकर के और एग्जामिनेशन हॉल तक नकल कराना, और नकल कराने के बाद भी फिर उसमें खाली पेपर छोड़ करके उसमें बाद भरना। ये तुम्हारे अभी HSSC और HPSC लोगों को पता नहीं कहाँ से फार्मूला सूझा, उन्होंने 4 का तो आंसर होता है ABCD में, तो ठीक आंसर लिखो, 5वां एक और दायरा लिख दिया कि आपने 4 खाली छोड़े हैं तो 5 पर टिक करो कि मैंने इसको खाली छोड़ा है, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एक समय तो ऐसा भी किया कि 5वां नहीं भरोगे तो पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। उस पर सब लोगों को लगा कि नहीं ज्यादा हो गया तो 5वां नहीं भरेंगे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग रखेंगे, इसलिए उसको 5 कॉलम भरना ही है। और उसके लिए तो उन्होंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसकी चर्चा होती है 5 मिनट एक्स्ट्रा तो इसलिए कि 5वें कॉलम जो है वो प्रश्न से संबंधित नहीं है, वो तो बाद में जो खाली छोड़ दिए ऊपर से लेकर नीचे तक जितने खाली है टिक 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 करके 5वें को भर दो, तब आपका पेपर जो है वो सही होगा। तो उसके बाद खाली छोड़ने का वो सिस्टम जो बाद में भरा जाता था वो सिस्टम भी बंद हो गया। और इसके अंदर लगभग 750 लोग नौकरियों में, एक आंकड़ा मेरे पास है, कुल 771 लोग, जिसमें परीक्षार्थी भी हैं, साजिशकर्ता है, दलाल हैं, अधिकारी, कर्मचारी, सॉल्वर, सीटर यानी मेरी जगह दूसरा को जाकर बैठ गया, पेपर दे के आ रहा है और पास हो गया। तो ऐसे सीटर भी लोग खरीदते थे। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का कारण ये निकला है। और इसमें तो IAS, HCS, यहाँ तक के लोग, एक IAS जो जेल काट के आया बड़े नेताओं के साथ, क्या था, संजीव, हाँ चलो वो पुरानी बात है, हमारे समय भी एक HCS तोमर, अनिल नागर, उसको हमने पकड़ा। नीचे स्टाफ के लोग कई पकड़े गए, और फिर आम जनता में जो ये कोचिंग कराने वाले लोग और जगह जगह कहीं प्रेस के साथ संबंध बनाने वाले लोग, तो हमारे नेटवर्क को पकड़ने वाली एजेंसीज, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने सारी एजेंसी को, और इसका लाभ जो है बाकी प्रदेशों में भी हुआ है। बाकी लोग भी कहते हैं कि इस नेटवर्क को आप लोगों ने तोड़ा है, एक बहुत बड़ा